लेसन 20 कॉन्फ़िगरिंग डॉक्यूमेंट्स। इस लेसन में हम डॉक्यूमेंट्स कॉन्फ़िगर करने के बारे में जानेंगे। बिजी में डॉक्यूमेंट डिजाइनिंग टोटली कॉन्फ़िगरेबल है। आप एकदम स्क्रैच से, एकदम स्टार्ट से जो है डॉक्यूमेंट डिजाइन कर सकते हैं एज पर योर ऑन रिक्वायरमेंट, या फिर जो कंपनी क्रिएशन के टाइम पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बिजी क्रिएट करता है उसमें भी अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो टोटल आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रीडम है डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने की। इस चैप्टर में हम स्टैंडर्ड, एडवांस एंड कॉपी टाइटल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, इनवॉइस, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग ऑप्शन में गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड, एडवांस एंड कॉपी टाइटल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस प्रोवाइडेड है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड ऑप्शन डिस्कस करेंगे। यूजिंग स्टैंडर्ड ऑप्शन, जो बिजी ने कंपनी क्रिएशन के टाइम पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्रिएट किया था उसे आप एडिट कर सकते हैं एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट। बेसिकली एक सेट फॉर्मेट है, उसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड सेल्स इनवॉइस ऑप्शन हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यानी कि हम सेल्स इनवॉइस के स्टैंडर्ड फॉर्मेट को कॉन्फ़िगर करने के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। सेल्स इनवॉइस ऑप्शन सिलेक्ट करने पर कॉन्फ़िगर सेल्स इनवॉइस विंडो अपीयर हुई। इसमें सबसे पहली ऑप्शन है इनवॉइस हेडिंग। उसमें आप देखिए 4 ऑप्शंस आ रही हैं। ऑटो प्रिंट, टैक्स इनवॉइस और बिल सप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, यानी कि सेल टाइप के बेसिस पे या तो टैक्स इनवॉइस प्रिंट होगा या फिर बिल ऑफ सप्लाई। देन इज एज मेंशन्ड इन सेल टाइप, कि सेल टाइप मास्टर यदि आपको ध्यान हो उसमें आपने फॉर प्रिंटिंग इन डॉक्यूमेंट्स के लिए इनवॉइस हेडिंग एंड इनवॉइस डिस्क्रिप्शन बताया था। तो जो इनवॉइस हेडिंग आपने वहां पे स्पेसिफाई करी थी एज इट इज वो इनवॉइस में प्रिंट करना चाहते हैं तो आप एज मेंशन्ड इन सेल टाइप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है एज मेंशन्ड बिलो, यानी कि जो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं हेडिंग, आप देखिए इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही इनवॉइस हेडिंग फील्ड एक्टिवेट हो गई। तो जो आप हेडिंग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे वो प्रिंट होगी, या फिर नन, कि आप इनवॉइस हेडिंग प्रिंट नहीं करना चाहते। उसके बाद है कंपनी नेम, एड्रेस। बाय डिफॉल्ट कंपनी क्रिएशन के टाइम पे जो कंपनी नेम, एड्रेस आपने स्पेसिफाई किया है वो अपीयर हो रहा है। देन इज हेडर। हेडर में आप कुछ भी प्रिंट करना चाहते हैं बिल के हेडर में तो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा नंबर 1 इन इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस, या फिर आपकी कोई ऑनगोइंग स्कीम्स हैं जो कि आप हेडर पे प्रिंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन इज हेडर इन्फो। हेडर इन्फो में आप बताएंगे आपका प्री प्रिंटेड हेडर येस है या नो है। कई बार यदि आप अपनी खुद की स्टेशनरी यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि हेडर में आपने अपने ऑफिस का नाम, एड्रेस ऑलरेडी प्रिंट करा रखा है तो आप इस ऑप्शन को येस कर सकते हैं, यानी कि प्री प्रिंटेड हेडर येस है। और उसके बाद बताएंगे नंबर ऑफ लाइंस टू स्किप, कि कितनी लाइन स्किप करके आपको प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है। तो 6 लाइन्स इक्वल टू 1 इंच, तो आप अकॉर्डिंगली उतनी स्पेस यहाँ पे लेफ्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्री प्रिंटेड हेडर येस करने पे कंपनी नेम, एड्रेस एंड हेडर की फील्ड्स डीएक्टिवेट हो गई। वो इसलिए क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी पेपर पे प्रिंट है, तो ये वाली डिटेल्स अगेन प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अपेयर हो रही है बॉडी, यानी कि इनवॉइस बॉडी सेक्शन को आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। इसमें यदि आप ऑटोमेटिक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक, यानी कि जो बिजी ने प्री डिफाइन कर रखा है फॉर्मेट उसमें प्रिंट होगी। यदि आप सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि इनवॉइस बॉडी सेक्शन में आप कौन कौन सी फील्ड्स प्रिंट कराना चाहते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही देखिए ये विंडो अपीयर हुई जिसमें कि वेरियस फील्ड्स अपीयर हो रही हैं। जिन फील्ड्स के सामने आप 0 स्पेसिफाई करेंगे वो प्रिंट नहीं होंगी। उसके अलावा आप जिन फील्ड्स को प्रिंट करना चाहते हैं उनके लिए आप वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितनी उसके लिए स्पेस आपको नीडेड है, कितने कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं उसे प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे एक लास्ट में ऑप्शन है रिमूव अननेसेसरी जीएसटी कॉलम। यदि आप इसे एनेबल करते हैं तो लोकल ट्रांजैक्शंस के केस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के कॉलम्स आएंगे एंड सेंट्रल ट्रांजैक्शंस के केस में आईजीएसटी का कॉलम आएगा। यदि आप इस ऑप्शन को डिसेबल रखते हैं तो ये तीनों ही कॉलम्स आएंगे, हालांकि उसमें से 1 या 2 कॉलम एवरी टाइम ब्लैंक ही रहेंगे। ओके बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंटिंग ऑप्शंस, कि प्रिंट टैक्स समरी। टैक्स समरी आपको कैसे प्रिंट करनी है, इसमें वेरियस ऑप्शंस प्रोवाइड करी गई हैं। विदाउट एचएसएन है, ओल्ड फॉर्मेट में आपको प्रिंट करनी है, तो जो भी आपको ऑप्शन रिक्वायर्ड है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन इज लोगो। यदि आप अपनी कंपनी का लोगो प्रिंट करना चाहते हैं इनवॉइस में तो इसमें प्रिंट लोगो में आप ये स्पेसिफाई करेंगे। इमेज पाथ में आप पाथ स्पेसिफाई करेंगे इमेज का, जहाँ पे भी आपने अपनी कंपनी का लोगो रखा हुआ है सिस्टम पे वहाँ का पाथ आप बताएंगे। देन इज पोजीशनिंग, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट या टॉप सेंटर, कहाँ पे आपको इमेज जो है पोजीशन करनी है। देन इज प्रिंट टाइप।
प्रिंट टाइप में है क्रिएट स्पेस की इमेज के लिए स्पेस क्रिएट करना है या फिर सुपर इम्पोज, यानी कि जैसे आपने राइट साइड पे इमेज ली है तो उसके लेफ्ट एंड सेंटर बिल्कुल ब्लैंक रहेगा यदि आप क्रिएट स्पेस ऑप्शन लेते हैं। यदि आप सुपर इम्पोज लेते हैं तो टॉप राइट पे ये इमेज आ जाएगी एंड टेक्स्ट भी एकदम टॉप लेफ्ट या सेंटर से स्टार्ट होगा। देन इज हाइट एंड विड्थ, इसको आप 0 लीव कर सकते हैं यदि आप डिफॉल्ट हाइट और विड्थ में लोगों को प्रिंट करना चाहते हैं। अदरवाइज आप इंचेस में स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितना हाइट और विड्थ रिक्वायर्ड है इमेज का। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं प्रिंटिंग ऑप्शंस। काफी सारी प्रिंटिंग ऑप्शंस यहाँ पे दी हुई हैं जिन्हें आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, जैसे प्रिंट आउटर बॉक्स इन वर्टिकल लाइंस, प्रिंट प्री ऑथेंटिकेटेड ऑन इनवॉइस, प्रिंट आईटीसी एलिजिबिलिटी, प्रिंट कॉपी टाइटल, company pen, party details, voucher creation time, print GST separately with items in case of tax invoice, print narration, print totals of quantity, print daily message, use full page for document, print zero amount items and bill sundries, print non-impact bill sundries, skip bill sundries subtotal, print billing shipping details separately or print in landscape mode, प्रिंट पार्टी स्टेट सेपरेटली। सो यू कैन सी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जो भी आपको ऑप्शंस रिक्वायर्ड हैं उनमें आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं और वो इनवॉइस में प्रिंट हो जाएंगी। राइट हैंड साइड पे कुछ डिक्लेरेशन यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो वो प्रिंट कर सकते हैं, बैंक डिटेल्स हैं वो आप प्रिंट कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सिग्नेटरी इन्फॉर्मेशन जो आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये आ रही हैं कुछ स्क्रीन पे, आप इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। तो ये हमने सेल्स इनवॉइस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्फ़िगर किया है। इसके बाद हम रिसिप्ट वाउचर को ओपन करके यदि देखते हैं तो देखिए रिसिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन आपको नज़र आ रही है स्टैंडर्ड फॉर्मेट की। आप चाहें तो इसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट वाउचर टाइप्स दिए गए हैं। जिन भी वाउचर टाइप्स के स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद हम एक सेल्स वाउचर को प्रिंट करके देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। हमने ऑलरेडी एंटर्ड एक सेल्स वाउचर को ओपन किया मॉडिफाई मोड में एंड उसका सेल्स इनवॉइस यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रिंट किया। तो आप स्क्रीन पे प्रीव्यू देख सकते हैं। सबसे पहले टॉप राइट पे कंपनी का लोगो अपीयर हो रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं आइटम से जुड़ी जो भी डिटेल्स हैं, जो भी आपने डिस्काउंट का कॉलम वहाँ पे एनेबल किया था वो यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए लोकल की ट्रांजैक्शन है तो CGST एंड SGST के कॉलम्स आ रहे हैं। अगर आपने रिमूव अननेसेसरी GST कॉलम्स का ऑप्शन डिसेबल किया होता तो यहाँ पे IGST का कॉलम भी अपीयर हो रहा होता। इस तरीके से बिलिंग शिपिंग डिटेल्स भी प्रिंट हो रही हैं। तो ये सारी डिटेल्स जैसा आपने फॉर्मेट कॉन्फ़िगर किया था उस हिसाब से प्रिंट हो रही हैं। हम इसके बाद अगेन कॉन्फ़िगर सेल्स इनवॉइस विंडो में जाते हैं, यानी कि हम इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग स्टैंडर्ड सेल्स इनवॉइस ऑप्शन में गए। यहाँ पे हमने लोगो के लिए प्रिंट टाइप जो है क्रिएट स्पेस की जगह सुपर इम्पोज लिया है। तो अब हम अगेन इसका सेल्स इनवॉइस प्रिंटिंग में इम्पैक्ट देखते हैं। तो आप देखिए ये हमने प्रिंट किया उसी सेल्स इनवॉइस को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सुपर इम्पोज करने की वजह से किस तरीके से प्रीव्यू नजर आ रहा है इस इनवॉइस का। स्पेस जो है वेस्ट नहीं हुई, वहीं से कंपनी का हेडर एंड अदर डिटेल्स स्टार्ट हो गई। तो ये था आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेल्स इनवॉइस का। अब हम रिसिप्ट वाउचर को मॉडिफाई मोड में ओपन करते हैं एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रिंट करते हैं। तो ये देखिए फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसके बाद हम अगेन इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग ऑप्शन में गए। अब हम एडवांस ऑप्शन डिस्कस करेंगे। यूजिंग एडवांस्ड ऑप्शन आप एकदम स्क्रैच से बिल्कुल डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि कोई सेट प्रीडिफाइंड फॉर्मेट आप नहीं अपनाना चाहते, अपने हिसाब से एक नया फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज करके आप क्रिएट कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन में हम गए तो देखिए सेल्स इनवॉइस में यहाँ पे कुछ एक एडवांस फॉर्मेट बिजी ने क्रिएट कर रखे हैं। आप चाहें तो उन्हें यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे ऐड फॉर्मेट बटन क्लिक करके एक नया फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं एंड उसकी पेज सेटिंग्स, हेडर, सब हेडर, बॉडी सेक्शन बता सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे यदि हम A5 फॉर्मेट को ओपन करके देखते हैं तो देखिए ये कुछ एक कोड स्क्रिप्टिंग इसके लिए लिखी गई है, बहुत ही आसान है। इस चैप्टर में हम इतना ही अभी डिस्कस करेंगे एडवांस के बारे में। यदि आपको एडवांस कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल्स जाननी है तो आप हमारा YouTube पे एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के लिए वीडियो अपलोडेड है, उसे व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे हमने A5 फॉर्मेट ओपन करके देखा। अब हम सेल्स इनवॉइस में जाते हैं, मॉडिफाई मोड में ओपन करते हैं एक सेल्स इनवॉइस और उसे A5 हाफ पेज फॉर्मेट में यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो आप स्क्रीन पर प्रीव्यू देख सकते हैं कि A5 फॉर्मेट में यानी कि हाफ पेज पे कैसे बिल प्रिंट हो रहा है। तो ये है आपका एडवांस ऑप्शन जिसमें कि आप
टोटली अपने हिसाब से टैग्स यूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी फील्ड्स प्रिंट करनी है, कौन सी नहीं करनी है। आप इसको डिजाइनिंग इसमें कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप हमारा यूट्यूब पे एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का जो वीडियो है उसे व्यू कर सकते हैं। इसके बाद अगेन हम इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग ऑप्शन में आए और कॉपी टाइटल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में गए। यहाँ पे हमने सेल्स इनवॉइस को सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जो भी इनवॉइस के कॉपीज हैं उनका क्या टाइटल होगा वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट कॉपी यदि हम प्रिंट कर रहे हैं तो उस पर ओरिजिनल इनवॉइस लिखा हुआ आएगा, सेकेंड कॉपी प्रिंट कर रहे हैं तो उस पर डुप्लीकेट कॉपी प्रिंट होकर आएगा। इस तरीके से अप टू 5 कॉपीज जो है आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जैसे ओरिजिनल कॉपी की जगह फर्स्ट कॉपी ले लिया, तो जब भी फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा इनवॉइस तो उस पे ओरिजिनल इनवॉइस ना लिख के फर्स्ट कॉपी लिखा हुआ आएगा। तो इस तरीके से इनवॉइस के जो टाइटल्स हैं एज पर द कॉपीज, लाइक कि फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, उन पे क्या टाइटल प्रिंट होना है वो आप इस ऑप्शन को यूज करके स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने डॉक्यूमेंट कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इनवॉइस को कॉन्फ़िगर करने के बारे में जाना कि किस तरीके से आप प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कोई नया फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं, उनके टाइटल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली डॉक्यूमेंट्स कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप स्क्रीन पे व्यू कर सकते हैं एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।